हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है 2024 में एक अच्छी लड़की कैसे बने। हाँ दोस्तों, एक अच्छी लड़की कैसे बने कहने का मतलब है कि आप सबकी नज़रों में कैसे एक अच्छी लड़की बन के रहो। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक अच्छी लड़की बनने के चक्कर में, या अच्छी लड़की हम हैं भी तो हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं और हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो एक अच्छी लड़की बनने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कहीं खो दो, मतलब गुम हो जाओ और दूसरों की सेवा में लग जाओ, कभी नहीं। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेगी कि 2024 में अपने आप को बदलोगे, कि कैसे आप एक अच्छी लड़की बनी रहोगी सबकी नज़रों में, खुद स्वतंत्र रूप से जीते हुए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर। आज के समाज में या हमेशा से गर्ल्स की कैरेक्टर को बहुत मायने दिया जाता है। तो इसमें आपको कैरेक्टर, आपका चरित्र जो होता है वो अच्छा होना ही चाहिए। और चरित्र का संबंध सिर्फ आपका जो प्यार मोहब्बत होता है ना, उससे नहीं लगाया जाता है, और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इसलिए आपका कैरेक्टर तो अच्छा होना ही चाहिए। और इसके लिए है कि आप प्यार मोहब्बत करने से पहले खुद से प्यार करो और खुद को समझो, अपनी खुशियों को समझो। और अगर आपको अपने घर में ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, मतलब प्यार ढूंढने लगते हो, तो ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स से शो करते हैं, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे सोना, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी दिखाते हैं। उनके पास समय नहीं है, या सबका प्यार करने का अलग तरीका होता है। ये किसी इंसान में भी हो सकता है, हो सके आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, उसके अंदर भी ये बातें हो सकती हैं। तो इसलिए प्यार के लिए ऐसा नहीं है कि आप बाहर ढूंढने चली जाओ और अपना कैरेक्टर आप खराब कर लो। इसलिए जैसे जीवन जीना है। एक चरित्रवान स्त्री, जैसे भारत में भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो सावित्री हैं, सत्यवान की कहानी है, जो पतिव्रता स्त्री हैं। तो हमारा देश इस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए और समझदारी से। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र रूप से जियो नहीं। हाँ, आपको अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट करनी है कि आपको रात में कितने बजे तक घर से बाहर रहना है, और आपका कोई दोस्त है भी तो उसे कितना छूट देना है। और कंधे से कंधे मिलाकर हमें लड़कों के साथ काम करना है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, कितना उन्हें छूट देना है, किस लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए कि कहाँ तक हमें उनके साथ घूमना है, कैसी बातें करनी चाहिए, और किस हद तक कैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा छूट उन्हें नहीं देना चाहिए। आपका व्यवहार सख्त होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड टिप्स है बुद्धिमानी। एक बुद्धिमान लड़की को उसके पेरेंट्स तो प्यार करते हैं, दुनिया में भी उसकी प्रसिद्धि होती है, और लड़के भी ऐसी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। तो आपको लाइफ में बुद्धिमानी से जीना चाहिए। खुद निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए, आपका कोई दोस्त है तो उस पर डिपेंड रहो, वो जो कहेगा वही मान लो, और दुनियादारी की आपके अंदर कोई समझ ही ना हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो एक बुद्धिमान लड़की हर चीज़ का नॉलेज रखती है, उसे पता होता है, अप टू डेट रहती है, अपग्रेड रहती है। तो आपको भी इस तरह से रहना चाहिए। थर्ड टिप से सम्मान। हाँ, ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे मौसी है, दादी हैं, या चाचू हैं, या पुराने ख्याल के मौसा जी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम छोटे कपड़े पहनते हैं, या हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो रुकावट बनते हैं कि लड़की है, बेटी है, इसे इतना पढ़ा के क्या होगा, जाना तो दूसरे के घर ही है। उनके जेब से पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतनी बेटी को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इतनी फैसिलिटी क्यों मिल रही है, तो इसलिए वो बोलते हैं, उनकी सोच वैसी है। तो हमें उन्हें सीधे कुछ नहीं कहना है, उनका भी हमें सम्मान करना है कि उनकी नज़रों में भी हम अच्छा बने रहें। क्योंकि वो एक बार हमसे मिलेंगे, अगर हमारे घर आते हैं, और अगर हम अच्छा व्यवहार ना करें तो वो इस बात को हर जगह ढिंढोरा पीट देंगे। तो ऐसा आपको नहीं, बस बुद्धिमानी से आपको काम लेना है ना, उनका सम्मान कर देना है, अच्छे से उनका अतिथि सत्कार करना है, एक गिलास पानी देना है, प्यार से मीठी मीठी बातें करनी है, जिससे कि वो भी समझे कि हाँ, लड़की बड़ी सोनी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, और
आप उनके दिल को जीत लो, क्योंकि प्यार से हम दिल जीत सकते हैं, इसमें आपको कुछ जाता नहीं है और आप ही का काम बनेगा। तो इस तरह से आपको सबों का सम्मान करना चाहिए और लाइफ में जीना चाहिए। 4 टिप्स है लुक्स, आकर्षण। एक लड़की में एक आकर्षण होना चाहिए, आपका लुक्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो देखे ना बस देखता रह जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, हाँ ऐसे ही सेम लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अगर आपकी नाक छोटी है, आंखें छोटी है या आपका रंग सांवला है तो आप खूबसूरत नहीं हो, आपकी लुक्स अच्छी नहीं हो सकती, आप अच्छे नहीं हो। सबसे पहले खुद को आप बोलो कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत यूनिक हो, बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस तरह से अपने प्रति आप सोच बदलो और सिंपल अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी हो और आप अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखो। जैसे आपसे कोई मिले तो उसे पॉजिटिव एनर्जी मिले, ऐसा लगे कि वाह क्या लड़की है, मिल के उसे बहुत अच्छा फील हो। उसके बाद आपका जो जैसे कि आपके शरीर से अच्छी स्मेल आए और कोई मुंह से बदबू ना आए, तो इस तरह से आप अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। आपका हेयर स्टाइल, मेकअप, लाइट मेकअप होना चाहिए, ओवर मेकअप से बचे आप। और आपका ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो डिसेंट लगे, बहुत ज़्यादा तरक भरक वाले ना हो और जो आप पे सूट करे, चाहे आप जो भी पहने महंगा कपड़ा हो या सस्ता हो, आप पे जंचता हो, आप उसमें अच्छे लगते हो। गुड फिटिंग के कपड़े पहने और आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो। तो इस तरह लुक्स के साथ साथ आपका जो बात करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस तरह से आपको रहना चाहिए। 5 पॉइंट्स है कि नेचुरली बात करें। कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी से मिले या बात करें तो दिखावा नहीं करना है। आप जेन्युइन लड़की हो तो जेन्युइन ही रहना चाहिए, आप देसी हो तो देसी ही रहो, मतलब आप जैसे हो वैसे रहो। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं है और आप गलत सलत मतलब दिखावा करने लगो, नहीं। आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी में ही अच्छे से बात करो जिसमें आप बात करने में कंफर्टेबल हो। तो या वैसे ही कपड़े पहनो जो आपको पहनना अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आत्मविश्वास आपको अपने आप पे आता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही मैच्योरिटी से, समझदारी से काम लेना है और कम और काम की बातें करनी है। सबकी बातों को आपको समझदारी से सुनना है, समझना है, तब बोलना है और कभी भी गुस्सा के या चिल्लाकर बात नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा बात आपे से बढ़ जाती मतलब तब आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको सोचना है कि ऐसा करना सही नहीं है, ठीक है। गुस्सा भी आपको तभी करना है जब गुस्सा करने वाला ऐसा कोई सिचुएशन हो, हमेशा नहीं करना है, क्योंकि हमेशा गुस्सा करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ऐसा बोलना है जिससे कि आपकी बात सुनने के लिए लोग समझें और समय दें कि हाँ ये कुछ बोलेगी तो अच्छा ही बोलेगी, काम का ही बोलेगी। तो इस तरह आपको समझदारी से रहना है और मैच्योरिटी आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ डिपेंड बने। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई काम ना आए, जैसे कि आपको सभी काम आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, बर्तन साफ़ करने भी आने चाहिए, पढ़ाई में भी आपको अव्वल रहना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान की बातें हैं, नॉलेज हैं, तो आपको बढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मूवी है तो मूवी में जो एक्टर है उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। और ऐसा है कि आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है या जो काम आपको करना अच्छा लगता है तो उसमें आप काम करें। अगर टाइम नहीं मिलता तो पार्ट टाइम ही 2 घंटा ही निकालें दिन में और उस काम को आप समय दें। हो सकता है कि आगे चल के वही आपकी लाइफ बन जाए, उसी में आप ग्रो कर जाओ, फेमस हो जाओ। तो इस तरह से खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मेरी ये वीडियो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जिनको बहुत सारे घर के काम करने पड़ते होंगे, जिम्मेदारी होगी, जैसे माँ नहीं है तो घर के सारे काम कर रही हैं वो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा है
है या वो प्राइवेट जॉब ही कर रही हो लेकिन उनका सपना कुछ और हो बनने का और कुछ करने का, तो वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और आगे लाइफ में बढ़ सकती हैं और बड़ा काम कर सकती हैं। तो इस तरह का सोच आपको रखना चाहिए कि अभी आप किस पोजीशन में हो। वर्तमान अगर आपकी बदतर है, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तभी भी मायूस नहीं होना है। आपको 4 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे इस चीज़ पे आपको फोकस करना, क्योंकि लोग आपकी प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ देख रहे हैं, फ्यूचर नहीं देख रहे। फ्यूचर आपको बनाना है, आपको काबिल बनना है। तो उस फ्यूचर को आंखों में सपने देखो, सपना होना बहुत ज़रूरी है और सपने को पूरा करने के लिए मेहनत लगातार करते रहो और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की बनो, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर और इमोशनल रूप से भी, और मतलब हर तरह से आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। 7 टिप्स है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट गर्ल बनो। हाँ, ऐसा नहीं है कि मम्मी 2 बातें सुना दी तो आप रोने बैठ जाओ और आपके आंसू सूखे ही ना। अरे नहीं, मम्मी का काम है कहना, सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। अच्छी बातें कहती हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है और फोकस करना है। स्टडी के लिए बोल रही हैं, स्कूटी धीरे चलाने बोल रही हैं तो ध्यान देना है, लेकिन ये नहीं अगर आपको कुछ बोल दी लड़की बेवकूफ़ है, लाइफ में कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं से आता है, बेवकूफ़ लड़की। तो ऐसा नहीं है कि आप रियल में बेवकूफ़ हो, ठीक है। हो सके आप उस समय बेवकूफ़ी वाले काम आपसे कुछ हो गया हो, मिस्टेक, इसलिए हमेशा मिस्टेक थोड़ी ही ना होता है। लाइफ तो बहुत बड़ी है ना, छोटे मोटे गलतियां तो सबसे होती हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, स्त्री हैं, झांसी की रानी, उनसे भी गलती हुई थी, उन्हें भी उनकी सासू माँ या उनकी बहुत सारी औरतें जो थी उस समय में कहती थी इसे तो खाना बनाना आता नहीं है, और बाद में वो रानी बन गई, उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। तो ऐसा नहीं है ना कि आपको कुछ मतलब प्रेजेंट में कहा जाए उसे दिल पे लो, दिल पे नहीं लेना है बिल्कुल, और आपको वही करना है जो आपको करना अच्छा लगता है। बातें सबकी सुननी है लेकिन करने अपना मन का ही है। इस तरह से आपको अच्छी लड़की बनना है, स्वतंत्र रूप से जीना है। अच्छी लड़की बनने का ये कोई मतलब नहीं है कि आप सबकी सुनते ही रहो, सहो नहीं। सहनशील होना, नम्र होना अलग बात, कि आपको कोई कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच ले, और कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। बुद्धिमानी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए कि कोई कुछ कहे तो उसका तर्क के साथ जवाब दो। बेफिजूल कुछ भी नहीं बोलना है, कहीं भी हंस नहीं देना है, समझदारी से मैच्योरिटी से रहना है, और आपकी चाल में एक नजाकत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू की तरह मतलब एकदम झुक के चल रही हो। घर में लड़कियों को बहुत ही, आपकी अगर लालन पालन शेरों जैसी नहीं हो रही है, शेरनी जैसी, तो आप तो वैसे ही रहोगे ना। तो आपका पालन कैसे भी हो रहा है, आप किसी भी परिवेश में हो, के साथ क्या व्यवहार हो रहा है उससे आप अपने आप को डिसाइड मत करो। आप अपने को किस नज़र से देखते हो, कि आप एक शेरनी हो ना कि क्या हो, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। आपकी लाइफ है और आप जैसा खुद को समझोगे ना, आज से 10 साल बाद वैसी महिला बनोगे, वैसे इंसान बनोगे। तो इस चीज़ को अभी आप गांठ बांध लो, अपनी सोच बदल लो खुद के प्रति। 8 टिप्स है किस चीज़ के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। नो मतलब नो। अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बॉयफ्रेंड है उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो नो बोल, नो मतलब नो, ठीक है। तो आपकी नो का वो वैल्यू करेगा। एकदम आपको सख्ती वाला व्यवहार रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नर्म नहीं होना है। ऐसे गर्ल्स को बहुत सॉफ्ट माना गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है। एक बाउंड्री सेट करें कि कहाँ तक किसे छूट देनी है, कहाँ तक आप किसी की सुन सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको प्रेजेंट भी नहीं रहना है, कोई काम बुलाए और आप दौड़ी चली आओ, नहीं। आपकी भी लाइफ है, आप भी कुछ करना चाहती हो तो बोलो कि हाँ मैं 2 मिनट हाथ धो के आ रही हूँ, ठीक है। 2 मिनट अपने लिए लाइफ में लेना स्टार्ट करो अभी से, नहीं तो पूरी लाइफ बीत जाएगी, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा और बाद में लोग बोलेंगे तूने लाइफ में करा ही क्या है, क्या उखाड़ा है, चल जाके झाड़ू पोछा कर। तो लाइफ में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप झाड़ू पोछा ही करो लेकिन आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होनी चाहिए। इस बात को आपको समझना है। 10 पॉइंट्स व्यवस्थित रहें, टाइम की वैल्यू करें। अभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आपको पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए और आपको अभी सेशन आपको अपने लाइफ में अपनाना चाहिए जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सको। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। 10 टिप्स है कि एक लाइफ में एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका जो भी है
आप एक लक्ष्य डिसाइड करो और उस पर जी जान से लग जाओ, क्योंकि एक रस्सी भी है ना जो कुएं में आती जाती है तो उस पत्थर में भी थोड़े से दाग छेद आ जाते हैं। तो आप तो एक इंसान हो, एक लड़की हो, और लड़की में इतना माइंड पावर स्ट्रांग होता है ना कि अगर वो जो चाहे वो करके दिखा सकती है। तो आप लड़की हो तो कम मत समझो अपने आप को, आप जो चाहोगी वो करके दिखा सकती हो। बस आपके पास ज़रूरत है एक लक्ष्य की, एक मकसद की। आप अपना मकसद इस चीज़ में रखो ना कि ये नहीं कि सिर्फ आप खूबसूरत दिखो। हाँ, एक खूबसूरती भी लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो आपको खूबसूरत भी बनना है, ठीक है। जो आपके हाथ में है बस उतना ही करो, खूबसूरती के पीछे पागल नहीं बनना है और अपना टैलेंट पे फोकस करना है, क्योंकि टैलेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपके अंत समय तक आपका साथ निभाती है। तो आपको कोई एक अपने अंदर योग्यता विकसित करना है जो आपकी लाइफ बना दे, उससे आपको पहचान मिले। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 11 टिप्स है कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज की आप वैल्यू करो, समझो कि नॉलेज पावर है। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो उससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी पहचान भी बना सकते हैं, और हर कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जो इनकम करती है ना जो गर्ल्स, उसकी रिस्पेक्ट घर में भी होती है, बाहर भी होती है।